सी पहला सम है x रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 1/6. वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना भी वो तकलीफ है ना. तो इसको है ना, क्या है स्टोरी में, x अपॉन 1 माइनस एक्स रूट प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स is equal to 2 1/6 is 13/6. हाँ, 2 1/6 is 13/6. अभी लेट x अपॉन 1 माइनस एक्स बी वाई. Therefore root of 1 minus x by x is equal to 1 by y. तो ये हो जाएगा y प्लस 1 by y is equal to क्या, 13/6. 6y से मल्टीप्लाई करो तो 6y स्क्वेयर प्लस 6 है ना, 6y से मल्टीप्लाई करें तो 6 इज इक्वल टू 13y. तो 6y स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 13y इज इक्वल टू 0. ओके. अब है ना, 6 6 क्या है, 6 इंटू 13 कितना होता है, क्या देखो, ये लोग ने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू बताओ. हाँ, तो तुम लोग इसकी वैल्यू बताओगे तो ये तो तुम लोग ऐसा करने जाओगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत रूट्स वगैरह सब है ना. तो तुम लोग इसको मानो एक y मानो, क्या मानो इसको, और ये भी उसकी तरह है, खाली रेसिप्रोकल है ना. तो इसको y लो और इसको 1 बाय लो, 1 बाय y लोगे है ना इसको. फिर तो y, ये y हो गया देखो, और ये 1 बाय y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू क्या, 13/6. अभी सब ये दोनों का एलसीएम 6y से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6y. तो ये 6y स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6y मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे y कट जाएगा, तो ऊपर से आएगा 6, और यहाँ पे रह जाएगा 6 कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा 13y. ओके. इसको तुम लोग लिखो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देखो क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, पर तुम लोग जजमेंट से करते हो. देखो ये 6 इंटू 6 क्या है, प्लस 36 है ना, कि माइनस 36 है, प्लस 36 है. तो तुम लोग दो फैक्टर लोगे, f1 f2 और f1 प्लस f2, और यहां पे हमारा आंसर 13 आना चाहिए. कितना आना चाहिए, 13 ए वाला. जैसे 36 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 36 होता है पहला, तो आंसर ए 37 होता, नहीं चलेगा. 2 इंटू 18 होता है, तो टोटल 20 होता है. अगर ये माइनस आता तो हम डिफरेंस लेते हैं, 3 इंटू 12 लेते हैं तो 15 है, नहीं 15 नहीं चाहिए. 4 इंटू 9 है, हाँ 13 आया कि नहीं. तो हम ऐसा करेंगे 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये कॉमन क्या आएगा, 3y कॉमन आएगा, इंटू 2y माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बराबर है, -2 -3 प्लस हो जाएगा, तो 3y माइनस 2 एंड 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. समझा स्टेप.
यस और नो? वेरी गुड। तो 3y माइनस इज इक्वल टू 2 और 2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या? 2/3 और y इज इक्वल टू क्या? ये y की वैल्यू आई है, x की नहीं आई है प्लीज। अब ये ना, अगर y 2/3 है या y 3/2 है, तो y तो तुम लोग को पता है क्या है? x इंटू एक्स डिवाइड बाई 1/x है कि नहीं? तो 2/3 इज इक्वल टू क्या? x अपॉन 1 माइनस एक्स, स्क्वायर करो तो 4/9 हो जाएगा, बराबर? स्क्वायर किया तो ये 9x हो जाएगा। ये 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 9x, तो 4 इज इक्वल टू 13x, तो x इज इक्वल टू 4/13। ऑप्शन है क्या 4/13? देखो 4/13 है ना, एक वैल्यू मिल गया ना, अच्छा पहले भी मिल गया है ना। तो ये बहुत लेंदी समझा, लिखा है पूरा, लिखा कि नहीं? अब वापस देखना, इधर भी कर सकते हैं लेकिन दूसरा कुछ आंसर आएगा, तो एक हमको एक ही चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या ऊपर लो, चलो अभी ओके, सेकंड सम ले अभी। यस, find the positive value of k for which equations x square plus kx plus 64 is equal to 0 and x square minus 8x plus k is equal to 0 will have real roots। रियल रूट्स कभी होता है बताओ? रियल होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ग्रेटर देन 0 होता है तो अनइक्वल एंड रियल, पर 0 से या 0 होगा तो ही रियल होता है। ओके, अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? अभी इसमें b क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा इसका? बी स्क्वायर क्या है बताओ? बी स्क्वायर इसका के स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a is 1 into 64, बराबर? यस और नो? के तो के स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा,
तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इंटू 64। तो k ये ना, ये k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256 है कि नहीं। अभी k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर क्या है 56, 256 से ज्यादा है। k स्क्वायर है, k नहीं। अभी देखो नंबर लाइन देखिए हमने, उसमें 0 होता है। अगर k पॉजिटिव है, यहां पे प्लस 16 है समझो, और यहां पे माइनस 16 है, तो क्या होगा कि यहां पे अगर k 16 पहुंचेगा तो k स्क्वायर 256 पहुंचेगा, है ना। यहां पे अगर k, ये k की वैल्यू है, k अगर 16 पहुंचेगा तो 256 पहुंचेगा, k 16 से आगे जाएगा तो 256 से ज्यादा आएगा। तो पहला आंसर आएगा k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। ये समझा पहले, k 16 से ज्यादा होना चाहिए या 16 होना चाहिए। और इस साइड पे जाएंगे ना तो भी 256 आता है। कब आता है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो 256 k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16। ये पहला आंसर आया कि k 16 से ज्यादा होना चाहिए, k माइनस 16 से कम होना चाहिए। आई बात समझ में, ये पहले बताओ, बता दो, सुनो। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने निकाला बी स्क्वायर, तो k स्क्वायर है 4 इंटू 1 इंटू 64, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। तो k स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। मतलब k स्क्वायर है ना, k ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 256 से ज्यादा हो। तो देखो ये नंबर है 0। अगर k 15 है तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225। अगर k 16 है तो 16 स्क्वायर 256 होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड पे k कम से कम कितना होना चाहिए, 16 या 16 से ज्यादा, तभी तो k स्क्वायर 256 से ज्यादा आएगा। तो k होना चाहिए 16 या उससे ज्यादा, पक्का। अच्छा, नेगेटिव साइड में भी k स्क्वायर आता है। अगर k माइनस 16 है, अगर k माइनस 15 है समझो, तो माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो k इसके पीछे होना चाहिए। तो k शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 16। इन दोनों में से, मतलब k 16 से ज्यादा होना चाहिए या माइनस 16 से कम होना चाहिए। मतलब k का इलाका बता दूं, ये समझो 16 है और ये माइनस 16 है और ये 0 है, तो k यहां पे कहीं भी हो सकता है, इस इलाके में जा सकता है और इस इलाके में हो सकता है। k यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, बरोबर। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसका तो इसने रूट्स बोला है, क्या रूट्स आर रियल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या है, बी स्क्वायर क्या है 64 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 8, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बोलता है k क्या होना चाहिए, 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। तो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। साइन चेंज मत करना, 64 किससे ज्यादा होना चाहिए 4k से, तो 4k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 64। तो k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16। दूसरा बोल रहा है कि k 16 या 16 से कम होना चाहिए, 16 से कम कुछ भी हो सकता है। ओके, 16 से कुछ भी कम हो चलेगा। और ये बोल रहा है, अच्छा इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। क्या बोला है, k की पॉजिटिव वैल्यू ढूंढो। अब k की शर्त क्या है,
यहां बोल रहे हैं कि के 16 से ऊपर रहेगा, यहां बोलते हैं माइनस ए रहेगा, ये बोलता है के लेस देन 16 या इक्वल टू 16 होगा। तो अब ये तीनों बातें कब सेटिस्फाई होगी? के 16 से यहां होना चाहिए, अब यहां पे तो हो नहीं सकता है और यहां पर भी नहीं हो सकता क्योंकि के पॉजिटिव है, तो के हमको 16 पे ही मिलेगा। किस पे मिलेगा? खाली ये पॉइंट जरा समझो, देखो के 16 या 16 से ज्यादा होना चाहिए, ये बोलता है कि के 16 से कम होना चाहिए या इक्वल टू होगा। तो जब दोनों बातें कम मानी जाएगी और के नेगेटिव जोन में जाएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव के चाहिए, के इज लेस देन और इक्वल टू 16 और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये दोनों बातें कभी पूरी होगी? अरे 16 से कम होगा तो 16 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 16 से ज्यादा है तो 16 से, हाँ लेकिन 16 पे दोनों चलता है कि नहीं? तो फिर k इज इक्वल टू 16 आंसर है। क्या है? व्हाट इज द आंसर? k इज इक्वल टू 16। फॉलो दिस और नो? अब आ जाओ सम नंबर 3 पे। क्या है? ये 2 था, हाँ 2 प्लस रूट 5 ना, 2 plus root 5 is one of the roots. ये जब ऐसे रूट्स आते हैं ना, 2 plus root 5, 2 plus root 3, तो दूसरा रूट 2 minus root 3 होता है। 2 plus root 5, देखो one of the root of the equation is 2 plus root 5, then quadratic equation is, अभी रूट इज इरेशनल हियर तो कॉन्जुगेट्स होगा। अब बता रहा हूं इसमें तो इक्वेशन कौन सी होगी बोलते हैं, रूट्स दिया इसने और इक्वेशन बोलिए। देखो 1 रूट इज 2 प्लस रूट 5 है ना, 2 प्लस रूट 5, और तो सेकेंड रूट क्या होगा? होगा 2 माइनस रूट 5। अब ये अल्फा लिया तो ये बीटा लिया, अल्फा बीटा क्या होगा? इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस रूट 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, तो रूट 5 कैंसिल होगा तो ये 4 होगा। अब ये है ना माइनस बी बाय ए इज 4 और सी बाय ए इज माइनस 1, तो लास्ट में सी माइनस 1 चाहिए। क्या चाहिए? सी क्या चाहिए? माइनस 1, और बी है ना माइनस बी बाय ए 4 है, तो फिर बी तुम लोगों को क्या चाहिए? माइनस 4 चाहिए। देखो अब है ना पहले इक्वेशन लो, पहली इक्वेशन क्या है? सी क्या चाहिए तुम लोगों को? सी इज इक्वल टू माइनस 1, हाँ सी इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1 बाय ए है कि नहीं? ये तो 1 ही है, ए तो। अच्छा दूसरा क्या है? माइनस बी बाय ए, माइनस ए बी 4 है तो माइनस बी माइनस 4 होगा, तो लेकिन अपने को तो 4 चाहिए, माइनस बी बाय 4 चाहिए, तो ये वाला बैठ जाएगा। देखो बी क्या है? माइनस 4 है, बी इज माइनस 4। देखो पहला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अभी देखो सी बाय ए, ये सी है, ये सी है, और ये ए है, 1 है 1, तो सी बाय ए इज माइनस 1, बरोबर है। लेकिन माइनस बी मतलब माइनस 4 बाय 1 इज माइनस 4, देखो अपने को तो 4 चाहिए, ये ले लो, माइनस बी बाय ए इज माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1, दैट इज 4 बाय 1,
ओके, फॉलो दिस। हाँ, अब आओ सम नंबर 4 पे। किस पे? सम नंबर 4 पे। ये सम हम लोग ने दूसरे चैप्टर में भी किया था। सी द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर शॉर्टेंड। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड इक्वल थे। आर शॉर्टेंड बाय 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स एंड a right angle triangle is formed. The sides of equilateral triangle is, अब है ना, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। क्या था? इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद एक्स एक्स एक्स। फिर तुम लोगों ने क्या किया? इनके साइड को कम कर दिया। इसको 12 कम किया, इसको 13 कम किया, और एक को 14 कम किया। किया कि नहीं? x माइनस 12 किया। तो इसमें हाइयर लेंदी साइड कौन सी होगी? सबसे लेंदी साइड ये होगी कि नहीं? अच्छा, तुम लोग को पता है ये ट्रिपलेट्स आते हैं, ये सबसे बड़ी साइड है और सब में एक एक का फर्क है। तो ये है ना, इसके पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5। फिर दूसरा आता है 6 8 10। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना। ये 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। और दूसरा भी आता है 5 12 एंड 13। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। देखो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये थोड़े ट्रिपलेट्स हमको याद होंगे तो अच्छा होगा। 169। अब यहाँ पे डिफरेंस में एक एक का फर्क है। कितना फर्क है? एक एक का फर्क है, क्योंकि इसमें से एक में से 12 माइनस किया, एक में 13। तो ये है ना, इसको ये सबसे लेंदी साइड है। x माइनस 12 इज 15, तो x इज इक्वल टू 17। तो पहले सबके साइज क्या होगी? 17 होगी ना। समझा? ये एक एक का फर्क है ना तीनों में। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अगर इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है तो सबसे लेंदी साइड क्या है? x माइनस 12। तो x माइनस 13 द होल स्क्वायर प्लस x माइनस 14 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 12 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 169 प्लस 169 माइनस 26x प्लस x स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x। ये पहला x माइनस 13 का स्क्वायर, ये x माइनस 14 का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा? 2x स्क्वायर। x कितने बचेंगे? माइनस 54x। ओके, और नंबर क्या बचेगा? प्लस 169 प्लस 196। ऐसे लो, थ्री 65 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 144 माइनस 24x। ऐसा करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 30x और 365 माइनस 144। तो क्या आएगा? 221, है ना। ये कल भी किया था हमने ऐसा वाला। अब इसके फैक्टर्स लो 221 के। 17 से डिवाइड कर, 221 डिवाइड बाई 17, यस 13 से आता है। तो ये होता है x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 17। एक्स माइनस 13 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग किसमें से 14 भी माइनस कर रहे हैं। तो x माइनस 17 होगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 17।
ओके, आया समझ में दोनों मेथड? अच्छा, अब ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सम, इस टाइप का सम जरूर आएगा इस बार। क्या है तो ये ठीक है, √6 प्लस उसके अंदर √6 और उसके अंदर √6 इंफिनिटी तक, ये लिखना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या है 6 प्लस रूट के अंदर √6 है ऐसा बड़ा, तो ये तो इंफिनिटी तक है ऐसा, मतलब 6 प्लस क्या √6 प्लस और रूट के अंदर √6, फिर उसके रूट के अंदर √6, फिर इसके अंदर √6, ऐसा ऐसा करके इंफिनिटी तक है। तो इसको के ले लो, क्या ले लो? के ना, यहां पे क्या होगा 6 प्लस ये जो है ना, ये भी के है ना, इनफाइनाइट तक है तो एंड ही नहीं, तो ये भी के है। 6 प्लस के इज इक्वल टू के, तो 6 प्लस के स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू के स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, ये ना देखो क्या है 1 इंटू -6, -6 है ना फैक्टर्स लेने के 6 के, लेकिन डिफरेंस 1 आना चाहिए। पहला 1 इंटू 6 है तो डिफरेंस 5 आ रहा है, 2 इंटू 3 है तो डिफरेंस 1 आ रहा है। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू के प्लस 2 माइनस 3 इंटू -6 सॉरी k प्लस 2, तो k माइनस 3 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -2। ओके, ऑप्शंस क्या है? 3 या -2 तो है ही नहीं, तो k इज इक्वल टू 3 लिखो, k इज इक्वल टू 3।